वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लास्ट वीडियो में जो कर रहे थे वो था एक्सरसाइज 1.4 और उसके 1.4 के हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और नेक्स्ट अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, एक दो, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका सिलेबस जो है वो कवर होता रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हाँ जी, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमने √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हमने पहली एक्सरसाइजेस में किया है। √2 को, √3 को, √5 को नंबर लाइन पे प्लॉटिंग की थी, हमने करनी सीखी थी। उसी तरह से √9.3 का हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बस। बट इसको करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ये डेसिमल में है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने स्केल के साथ देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, आप कॉपी पे करके देखिएगा, बिल्कुल आपका आंसर एक्यूरेट आएगा जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कीजिए कि ये एक नोटबुक है और हमने यहाँ पे स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ की जिसका हमने नाम रखा ए एंड ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। और ये बी पॉइंट जो है वो है 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चे, समझ गए। उसके बाद हमने यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया हमने 1 सेंटीमीटर और ये हमारा सी पॉइंट आ गया और इसकी जो लेंथ है बी से लेके सी तक की वो है 1 सेंटीमीटर, राइट। आई बात समझ में? ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? आपने ए से लेके सी तक, ध्यान से सुनिएगा, ए से लेके बी तक नहीं, ए से लेके सी तक कंपास लेनी है, उसमें पेंसिल एडजस्ट करनी है और कंपास को इस लाइन के मिड पॉइंट तक, आइडिया से मिड पॉइंट से ज़्यादा ओपन करनी है और कंपास को यहाँ पे रखना है और उसमें आर्क लगानी है लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइड इस तरह से। और फिर उतनी ही जितनी पहले खुली हुई थी सेम उतनी ही आपने कंपास को ओपन करना है, यहाँ पे उसका नोब रखना है और उसके बाद इनको उसके साथ कट कर देना लाइन के दूसरी और इधर दोनों की तरफ आर्क लगानी है। आर्क लगाने के बाद उनको दूसरी आर्क से कट करना है और जहाँ पे वो मीट करेंगी वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। सॉरी, ये मैच नहीं कर रहा, हम सारा कुछ अजम्पशन पे कर रहे हैं बट आपका डेफिनेटली करेगा। और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। और ये सीधी लाइन होगी। उसके बाद ये आपका आ गया ए और सी का मिड पॉइंट, राइट। और इसके बाद अभी आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये आपका मिड पॉइंट है। अभी आपने अपनी कंपास को यहाँ पे, मतलब उसकी जो नोब है वो यहाँ पे आपने रखनी है इस तरीके से, आपकी पेंसिल उसके साथ होगी और उसको सी पॉइंट तक आप ओपन कर लोगे, राइट। उसके बाद आप उसमें इस तरीके से ए तक ही आएगा क्योंकि मिड पॉइंट है तो वो एग्जैक्टली ए के साथ, सी को ए के साथ। और एक बात बताती हूँ बेटा, जब भी आप ज्योमेट्री का काम करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस करते हो, आपकी जो पेंसिल है वो प्रॉपर शार्प्ड होनी चाहिए। अगर उसका ज़रा से भी जो उसका निब होती है अगर वो मोटी होगी तो उसमें एक आधे पॉइंट का भी दिक्कत आ गया, एक आधे पॉइंट का भी फ़र्क रह गया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हिल जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। वो पॉइंट एक पॉइंट से एक उससे फ़र्क पड़ जाता है और वो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और क्वेश्चन 0 हो जाएगा और कट हो जाएगा और मार्क्स में उसमें नंबर 0 आएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो पेंसिल जो है वो प्रॉपर शार्प्ड हो और स्केल जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं से बुरा हुआ है, कहीं से वो टूटा हुआ है। प्रॉपर ढंग की चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स एटलीस्ट वो आपके ढंग के होने चाहिए, फिर ही आपकी मेहनत है वो प्रॉपर पूर चढ़ेगी, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया ये कैसे करना था? अपना जो नोब है कंपास का यहाँ पे रख के सी के साथ ए के साथ मैच कराना है, सी से लेके ए के साथ मैच करवाना है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे बी पॉइंट पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ये बहुत छोटू सा बन जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एंगल 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं। वैसे तो डी से मेजर करके भी बन जाता है बट यहाँ पे हम कंपास की हेल्प से ही करेंगे। तो कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल? यहाँ पे आप एक लाइन लोगे और यहाँ पे उसके आप एक इस तरीके से आँख लगाओ, मतलब एक कंपास कितनी मर्जी छोटी सी बस आप खोल लो, उसके बाद ऐसे करके आप
एक सर्कल ड्रॉ करोगे, हाँ मैं सेमी सर्कल लाइन के ऊपर, ठीक है। और जितना वो खुला हुआ है उतना ही रखना, उसको हिलाना नहीं है, और आपकी कंपास भी ढीली नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये ना हो कि इस टाइम पे आपकी कंपास इतनी खुली हुई है और जब नेक्स्ट स्टेप करो तो इतनी खोल लो या वो छोटी हो जाए, ठीक है। तो जितनी खुली हुई है उतनी खुली रखनी है। उसके बाद यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे अपनी नोब रखी थी और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, अभी आपने यहाँ पे उसको अपनी नोब रखनी है, और जितनी आपकी खुली हुई है जहाँ तक आपकी पेंसिल जाती है वहाँ तक आप इसका आर्क लगा दोगे। फिर आप नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे सबसे पहले आपने 1, मैं पॉइंट्स डिनोट कर रही हूँ 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, थर्ड टाइम आपने यहाँ पे रखनी है। उसके बाद फिर आपकी यहाँ तक जाएगी। फिर एक तो आर्क आपने इस सर्कल के ऊपर लगानी है, एक आपने यहाँ पे लगानी है हवा में, ठीक है। उसके बाद फिर 4th पॉइंट पे आपने उसको नोब को रखना है, फिर आपने यहाँ पे लगाना है, और जहाँ पे जाके वो मीट करेंगे वो डेफिनेटली आपका जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। वो लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी, और सीधी ड्रॉ का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, आप यहाँ पे आप निडल अपना रखोगे, निडल उसकी, और यहाँ पे आप लाइन को ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप इसमें इस तरीके से ऐसे आर्क लगाओगे और ये करोगे, और आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। और जो 90 डिग्री का एंगल है, जैसे हमने कंपास को रखा हुआ है अपना, यहाँ पे निडल और यहाँ पे आपकी पेंसिल, इतना आपने खोलना है, इतना तक का। और उसके बाद आपको बी पॉइंट पे रख के इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। इस लाइन को आप आगे जाके ये आपकी यहाँ पे जाके अप्रॉक्सीमेटली टच करेगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका √9.3 पॉइंट, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ से बी से लेके सी तक 1 सेंटीमीटर किया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, अब चेक करेंगे ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3। √9 का जनरली जो रूट होता है वो क्या होता है, वो 3 होता है ना। तो 3.9 √9.3 है, तो वो कुछ थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। तो वो क्या है कि √9 जो है वो 3 हो गया, और 3 से थोड़ा सा आगे चल के ये पॉइंट आया आपका, जो फाइंड आउट हो रहा है नंबर लाइन पे। और ये था हमारा 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। और अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जब हमने किसी नंबर को रैशनलाइज करना हो और हमें साथ में ये बताया गया कि डिनोमिनेटर के साथ करना है, तो उसको कैसे किया जाता है, 1/√7 इंटू √7 अपॉन √7। मतलब जो आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको आप उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ सेम को मल्टीप्लाई कर दोगे। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू √7 क्या बन गया, √7, एंड √7 और √7 क्या बन गया, 7। दैट इज योर आंसर, राइट। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन, सेम। अभी हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। बस इसमें एक दिक्कत होती है छोटी सी, जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने बोला कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, अभी इसमें तो एक सिंगल डिजिट था तो इजी था कि पता ही उसी के साथ कर देना। बट इसमें क्या रहेगा बच्चे, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो साइन है वो साइन चेंज होगा। जैसे कि √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, समझे। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये साइन चेंज होगा। जब आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में जो आपका वैल्यू है, अगर प्लस है तो वो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ पे माइनस था, प्लस प्लस करना है, तो मल्टीप्लाई, ये तो 1 के साथ एज इट ही आ जाएगा। और ये क्या बन गया, माइनस एंड प्लस, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू √7 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये भी आंसर क्या आ गया आपका, √7 प्लस √6 अपॉन √7 इंटू 7 माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1, तो मतलब √7 प्लस √6, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अकेला इतना भी लिख दोगे तो भी वो आंसर है, वो सही होगा, ठीक है। तो हाँ जी, ये हमारा है थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। 1/√5 यही कर लेते हैं, √5 माइनस
2। तो √5 माइनस √2 पता लग गया ये कैसे किया है। उसके बाद ये बन गया √5 माइनस √2 और इसको ये a प्लस बी a माइनस बी वही सेम चीज़ स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 और इसमें √5 माइनस √2। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें के डिनोमिनेटर में लास्ट क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 1 था तो छोड़ दिया, अब इसके 5 माइनस 2 है और ये बन गया 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये है फोर्थ पार्ट, इसको हम करेंगे √7 प्लस √2 √7 प्लस √2, ठीक है। उसके बाद √7 प्लस √2, अभी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √7 प्लस √2 अपॉन 7 माइनस 2 5 √7 प्लस √2, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको जो नई नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन और वो आगे आगे आपको पता चलता रहे और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।